सनातन संस्कारम रामलीला में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सफाई कर्मियों का किया मंच पर स्वागत। दिल्ली की बवाना विधानसभा के रोहिणी सेक्टर 23 में सनातन संस्कारम रामलीला में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रामलीला मंच पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्रराज के साथ सफाई कर्मचारियों को किया सम्मानित। बैठकर रामलीला मंचन का लिया आनंद। भव्य रामलीला आयोजन के लिए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्रराज और संस्कारम के सभी पदाधिकारियों को दी बधाई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश के युवाओं को कहा कि हम भगवान श्री राम को अभिवताक राजा राम और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पूजते आ रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि अब हम लोग खास तौर से देश का युवा श्री राम के धर्मधारी रूप को पूजे, उसका अनुकरण करें, क्योंकि जिस प्रकार से श्री राम ने अपने धर्म को बचाने के लिए राक्षसों का वध कर धर्म और साधु संतों की रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार आज हमें भी अपने धर्म को बचाने के लिए आज के राक्षसों का नाश करें। साथ ही बीते दिनों उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई घटना के लिए कहा कि उस घटना के जो शैतान हैं उन्हें कानून ज़रूर सजा देगा। इस भव्य रामलीला में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार और बीजेपी नेता श्याम जाजू भी विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्रराज और संस्था के अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत व अभिनंदन किया। यहां आलोक कुमार और श्याम जाजू ने कहा कि ये बहुत ही भव्य और अद्भुत रामलीला है जो हिंदू समाज को जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्याम जाजू ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बताया। दिल्ली से भारत भूषण की रिपोर्ट। सर, आप रामलीला में यहाँ पहुँचे हैं, अनुभव की अगर बात करें तो कैसा अनुभव है, क्योंकि पहली बार यहाँ पर ये मंचन हो रहा है रामलीला का, क्या कहेंगे इसमें? इस रामलीला का आकार देख के, भव्यता देख के, दिव्यता से, तैयारी से ऐसा कोई कह नहीं सकता कि ये पहली बार हो रही है। ये कथा भक्तों के द्वारा हो रही है। इसके निमंत्रण पत्र पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सनातन संस्कारम का नाम है। माने अपने को प्रोजेक्ट नहीं करना, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं करना। हम तो हनुमान जी की तरह भक्त हैं। राम के यश में हमारा यश है, राम की जय जयकार में हमारी जय जयकार है। ऐसा सुंदर भाव लेकर के 250 लोगों की ये बड़ी टोली प्राण प्रण से राम जी के काम में जुटी है। ये मानकर कि राम जी ही लीला कर रहे, राम जी ही करवा रहे, और इसलिए यह भव्य है, दिव्य है, सुंदर है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने वाली लीला होगी, संस्कारित करने वाली, संपन्नता वाली, अपने देश को बड़ा बनाने के लिए, हिंदू को ताकतवर बनाने के लिए ये रामलीला अपना भाग अदा कर रही है। इसके आयोजकों को मेरी शुभकामनाएं। रामलीलाओं का मंचन कि आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, रामलीलाओं का मंचन जो है वो पूरी दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में ही हो रहा है, तो यहाँ आप क्या आपने अनुभव किया? ये पूरे देश में दिल्ली के रामलीलाओं की चर्चा होती है। आज यहाँ पर सनातन संस्कारम परिवार के माध्यम से रविंद्र इंद्रराज जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का आयोजन यहाँ पर हुआ है, मैं देख रहा हूँ दिल्ली में आज बारिश के कारण कई जगह पे मंचन नहीं हो रहा है। जहाँ मंचन हो रहा है वहाँ पर लोग देखने के लिए ऑडियंस नहीं है, पर यहाँ जिस समर्पण भाव से लोग बैठे हैं, यहाँ पर मंचन हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे सनातन धर्म की ताकत है। मोदी जी के नेतृत्व में जो अयोध्या का राम मंदिर हुआ है वो विश्व का सबसे ज़्यादा तीर्थाटन वाला क्षेत्र बना है। ये लोगों की श्रद्धा है, भावना है, और ये प्रेरणा लोगों को मिलती है सामाजिक काम के माध्यम से। तो यहाँ के आयोजकों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहला साल होने के बावजूद इतनी भव्य रामलीला का आयोजन यहाँ पर किया है। रविंद्र इंद्रराज जी और उनके सभी सहयोगी धन्यवाद के पात्र हैं। नवरात्र और दशहरे पर एक गिफ्ट भी मिला जीएसटी रिड्यूस का, उसे कैसे कहें? मोदी जी ये विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। वो लोगों की नस जानते हैं, लोगों की समस्याओं से वो एक रूप है। उन्होंने अपने जीवन में गरीबी देखी है, उन्होंने विपक्ष का काम किया है, उन्होंने संगठन का काम किया है, उन्होंने मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई है, और वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। इन सब भूमिकाओं में वो लोगों के सुख दुख से एकरूप होते हैं और उससे रास्ता निकालते हैं। तो लोगों की आवश्यकता को देखते हुए
विश्व में आज जिस प्रकार का भारत का डंका बज रहा है, इसलिए उनका पूरे जगह पे लोग अभिमान से उनका वर्णन करते हैं। और वही आज देश में हम देखते हैं जीएसटी कम होने के कारण आम आदमी का जीवन एकदम आसानी से गुजर रहा है, लोगों को जीवन में बड़ी खुशी है। नमस्कार। गिरिराज जी, आज यहाँ पर सनातन संस्कारम की रामलीला में पहुँचे हैं। पहली रामलीला है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है लगातार भीड़ जो है वो बनी हुई है। ऐसे में क्या अनुभव आपका है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आयोजक मंत्री कोऑपरेटिव रविंद्र जी को धन्यवाद दूंगा कि विपरीत परिस्थितियों में जहां बारिश पूरी हुई उसके बाद भी इन्होंने लोग आए हैं, खचाखच भरा है। ये दर्शाता है कि आज के समय जो सनातन का उद्भव हो रहा है ये नए भारत में, उसी का ये प्रतिफल है। और मैं समझता हूँ कि समाज में रामायण मंचन के कारण लोगों में, युवाओं में खास करके जागृति आई है। अब समय आ गया है, हम रामचंद्र भगवान राजा रामचंद्र को पूजते रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम को पूजते रहे, लेकिन अब समय आ गया है कि धनुषधारी राम को पूजें, जो विश्वामित्र के साथ जाकर के जंगलों में राक्षसों का खात्मा किया था। खात्मा इसलिए किया था कि राक्षस हमारे धर्म के विरुद्ध ऋषि मुनियों को तबाह बर्बाद कर रहे थे, यज्ञ नहीं होने दे रहे थे। आज युवाओं से है कि आप धनुषधारी राम जो राक्षसों का नाश किए थे, अब हर युवा उनका अनुकरण करे और जो राक्षस रूप हैं उनका नाश करे। आपने कहा कि जो है अभी मंच पर आपने बताया कि जो देश को सनातन जो है बनना चाहिए, तो इस तरह कैसे बनेगा ये आप बताएं। और बरेली की जो घटना है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, चिंता ना करें, बरेली की घटना खुद अपने आप में जो शैतान हैं उनको वहाँ का कानून सजा दे देगी।